हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव। चलिए, सावन के महीने में कुछ ऐसी जानकारी आपको मिलेगी जिससे कि हमें लाभ होगा। सावन के महीना चल रहा है तो इस मौके का फ़ायदा हमें ज़रूर उठाना चाहिए फ्रेंड्स, क्योंकि साल में एक बार ही ऐसा मौका आता है जब सावन का महीना आता है। तो अगर हम सावन के महीने में कुछ उपाय करते हैं तो हमारे घर की सुख शांति बनी रहती है और घर में धन की कमी भी कभी नहीं रहती है। तो भगवान शिव की कृपा पाने का सर्वश्रेष्ठ महीना होता है। सावन की रिमझिम फुहारों में भाग्य का मजबूत करने का ताकत होती है। माना जाता है कि सावन का महीना एक ऐसा महीना होता है जब पर्यावरण और भाग्य के दृष्टिकोण से कई सारे पौधे लगाए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि सावन में कौन से पौधे लगाने से भाग्य को मजबूत किया जा सकता है। तो सबसे पहले है तुलसी का पौधा। घर के बीचों बीच लगाना शुभ माना जाता है। इसे कार्तिक मास में भी लगा सकते हैं। वैवाहिक जीवन की बेहतरी, सुख समृद्धि और अच्छी सेहत के लिए तुलसी के पौधे के नीचे नियमित रूप से घी का दीपक भी जलाना चाहिए और परिक्रमा करें। और इसके अलावा रोज खाली पेट तुलसी के पत्ते और बीज खाने से संतान उत्पत्ति की समस्या खत्म हो जाती है। सुबह तुलसी के पत्ते खाने से बुद्धि और वाणी प्रखर होती है। तो अगला पौधा है केले का पौधा। सावन की एकादशी या गुरुवार को घर के पीछे या छत के पीछे की ओर केले का पेड़ लगाना चाहिए। केले के पौधे को कभी भी सामने की ओर नहीं लगाना चाहिए। वैवाहिक जीवन की समस्या को दूर करने के लिए नियमित रूप से केले के पौधे को जल दें। केले की जड़ में पीले धागे में बांधकर धारण करने से विवाह के योग जल्दी बनते हैं। इसके अलावा इससे कुंडली का बृहस्पति मजबूत होना शुरू हो जाता है। अगला पौधा है पीपल का पौधा। सावन में पीपल का पौधा किसी भी दिन लगा सकते हैं। हालांकि इसे सावन के गुरुवार के दिन लगाना शुभ माना जाता है। घर में कभी भी पीपल का पौधा नहीं लगाना चाहिए। पीपल का पौधा हमेशा पार्क या सड़क के किनारे ही लगाना चाहिए। और इसके नीचे शनिवार के दिन अगर दीपक जलाएं तो आपको शनिदेव के कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। और साथ परिक्रमा अवश्य कीजिएगा। अगर आप नियमित रूप से पीपल की जड़ को सींचते हैं तो शनिवार को दीवा भी लगाते हैं तो इससे दुर्घटना के योग भी कम बनते हैं, क्योंकि शनिदेव जो है दुर्घटना के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो इससे आपकी कुंडली में अगर इस प्रकार के दोष बने हुए हैं जिससे चोट पीट दुर्घटना का संबंध बना हुआ है तो इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। तो अगला पौधा है अनार का पौधा। सावन में अनार का पौधा घर के सामने या मुख्य द्वार पर रात के समय में लगाना शुभ माना जाता है। इसे लगाने से घर का वातावरण अच्छा रहता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। अनार का पौधा घर के सामने लगाने से घर पर तंत्र मंत्र की क्रियाएं असर नहीं करती हैं। अनार के फूल को शहद में डुबोकर जल प्रवाह करने से जीवन के भारी से भारी कष्ट दूर होते हैं और व्यक्ति समस्याओं से मुक्त हो जाता है। और अगला पौधा है शमी का पौधा। सावन में किसी भी शनिवार को शमी का पौधा लगाया जा सकता है। इसे घर के मुख्य द्वार के बाईं ओर लगाना शुभ माना जाता है। नियमित रूप से शमी के पौधे के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ऐसा करने से शनि संबंधी पीड़ा कम होती हैं और सेहत अच्छी रहती है। विजयदशमी के दिन शमी के पौधे की पूजा करने से धन का अभाव नहीं होता है। शमी के पौधे पर कलावा बांधने से राहु केतु भी शांत होते हैं। तो इस प्रकार आप ये छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन की समस्याओं को कम कर सकते हैं और इनका लाभ भी आपको प्राप्त होगा। धन्यवाद।